फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 2 में आप सबों का स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे 1 बाय 1 वीडियो देख रहे हैं और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स भी उसका बना रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 2 का पहचान देखते हैं। इसका पहचान है पास होगा, पास होगी, पास होंगे। अभी हम लोग देखेंगे मैं होगा, मैं होगी। मैं होगा मतलब जैसे पहले देखते हैं पास होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा मेरे पास एक घर होगा, पास होगा। पास होगी, तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी, पास होगी। पास होंगे, हम लोगों के पास कई दोस्त होंगे। मैं होगा, शहर में कई दुकानें होंगी, होंगी, होगा, होगा, होगी, होंगी। गांव में कई घर होंगे। मेरे गांव में एक औरत होगी, गांव में होगी। इस तरह की बातें। कोई रिश्तेदार या दोस्त आदि होंगी। मेरे कई चाचियां होंगी। मेरे कई दोस्त होंगे। तुम्हारे कई दोस्त होंगे। उनके कई भाई होंगे। तुम्हारा एक अच्छा दोस्त होगा। तो इस तरह की बातें अगर आएंगी, इस तरह का अगर आप देखें हिंदी सेंटेंसेस के अंत में पास होगा, मैं होगा, भाई बहन आदि कोई होंगे, इस तरह, तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंसेस है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव। बात एक ही है, किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नोट वगैरह नहीं आए, नोट वगैरह का कोई सीन ना आए, सिंपल रही। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास घर होगा। अब इसमें मैंने नोट नहीं कहा, नो नहीं कहा, नहीं नहीं का कोई बात तो मैंने कही नहीं। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। अब देखिए आपको पता ही नहीं होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो ये कैसे समझिएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे 1 बाय 1 वीडियो देखिए। मैं बार बार ऐसा क्यों कहता हूं, इसके पीछे कुछ कारण है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने शॉर्टकट में लिखा है सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट। देखिए अफर्मेटिव है, तुम्हारे पास घर होगा, तो सब्जेक्ट में है यू। विल हैव घर, हाउस। घर गिन सकते हैं और एक है, गिन सकते हैं, काउंटेबल है और एक है, तो उसके आगे ए लगेगा। यू विल हैव अ हाउस या यू विल हैव ए हाउस। ठीक है, दूसरा देखिए पॉकेट में पैसा होगा। देखिए मैं होगा, यहां मैंने लिखा है ऊपर में मैं होगा, तो पॉकेट में पैसा होगा। सब्जेक्ट क्या है? पॉकेट में पैसा होगा। आपको देखिए दुनिया के हर पॉकेट में पैसा होगा ये जरूरी नहीं है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी खास पॉकेट की बात कर रहे हैं तो उसके आगे द लगा देना, मतलब किसी खास चीज के आगे द लगता है तो द पॉकेट। ठीक है, सब्जेक्ट में द पॉकेट, विल हैव ऑब्जेक्ट में है मनी, मतलब पैसा, तो मनी। द पॉकेट विल हैव मनी, एकदम आसानी से बन गया। अब आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चेंज करके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहिए। आइए दूसरा देखिए नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा? विल हैव जो लगा था उसके बीच में नॉट लगेगा। विल हैव के बीच में नॉट लगेगा। सब्जेक्ट विल नॉट हैव ऑब्जेक्ट। देखिए उनके भाई नहीं होंगे, उनके भाई नहीं होंगे। देखिए कोई रिश्तेदार, अब भाई रिश्तेदार ही तो है ना, उनके भाई नहीं होंगे, तो सब्जेक्ट में उनके एक से ज्यादा है, दे। फिर विल नॉट हैव ऑब्जेक्ट में है भाई, एक से ज्यादा भाई है, ब्रदर्स। दे विल नॉट हैव ब्रदर्स। आइए दूसरा देखिए, हम लोगों के पास दोस्त नहीं होंगे। देखिए ऊपर मैंने लिखा ना दोस्त आदि, होगा, होगा, होगी, होंगे, इस तरह। तो उन लोगों के पास हम लोगों के पास दोस्त नहीं होंगे, तो सब्जेक्ट में हम लोग वी विल नॉट हैव ऑब्जेक्ट में बच गया दोस्त। एक से ज्यादा दोस्त की यहाँ बात हो रही है तो फ्रेंड्स, एस जोड़ देंगे, तो वी विल नॉट हैव फ्रेंड्स। कितना बढ़िया ढंग से बन रहा है ना। आइए देखिए आगे। अब आइए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं, है ना। और मैं हर वीडियो में बार बार आपको बताते जा रहा हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो हम लोग जवाब देते हैं वो 2 तरह से देते हैं। एक जवाब हम लोग देते हैं यस या नो में। कोई हमसे सवाल करे तो हम यस नो में जवाब दे सकते हैं, मतलब हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। और एक जवाब हम देते हैं उसमें पूरा सेंटेंस बताना पड़ता है, पूरी बात बतानी पड़ती है। यस नो में, हाँ ना में समझ में बात आती नहीं। तो अगर आप
पूरा, अगर आप यस नो में जवाब दे सकते हैं तो उसकी जो उस सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो जो है उसमें क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आता है। जैसे सेंटेंस देखिए तब आपको समझ में आएगा। क्या रुखसाना के पास कलमे होंगे? क्या रुखसाना के पास कलमे होंगे? एक से ज्यादा कलम की मैं बात कर रहा हूँ। क्या रुखसाना के पास कलमे होंगे? तो अब आप कह सकते हैं यस, हाँ होंगे। आप कह सकते हैं नो, नहीं होंगे। तो आप यस नो में जवाब दे दिए ना। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तो सर क्या आएगा? तो देखिए क्या आएगा। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला था पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आएगा, वाट तो आएगा नहीं, तो पहले आएगा विल। तो देखिए पहले आएगा विल, तो मैंने दिया विल। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है रुखसाना, तो रुखसाना। उसके बाद हैव, तो दिया भैया हैव। उसके बाद कल में एक से ज्यादा कलम है, पेन्स। विल, रुखसाना, हैव, पेन्स। कितना बढ़िया ढंग से बना, बना कि नहीं? समझ में बात आई कि नहीं? और अगर नहीं आई तो कमेंट कीजिए। आइए देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए। रुखसाना के पास क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि रुखसाना के पास क्या होगा, तो आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि क्या होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं यस, आप ये नहीं कह सकते हैं नो, तो पूरी बात बतानी पड़ेगी ना। तो यहाँ क्या का जो अंग्रेजी लगेगा वो क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा, वाट लगेगा, वाट। उसके बाद विल, देखिए मैं फॉर्मूला के हिसाब से बैठा रहा हूँ। वाट विल, सब्जेक्ट में रुखसाना, वाट विल रुखसाना, सॉरी ऊपर लम देखिए, वाट विल रुखसाना हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा था? ऑब्जेक्ट में क्या बचा था? ऑब्जेक्ट में था नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम पूछ ही रहे थे कि भैया क्या होगा, हम तो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे थे ना, तो इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। वाट विल रुखसाना हैव, क्वेश्चन वर्ड वाट विल, सब्जेक्ट में रुखसाना हैव। फॉर्मूला के हिसाब से देख के बैठा लीजिए, ठीक है। इसे रटने की जरूरत नहीं, ये मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं भी रटा नहीं हूं, प्रैक्टिस किया हूं। तो बात समझ में आई? अब देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव जो होता है उसमें सवाल भी होगा और नहीं भी होगा, ठीक है। ये दोनों बातें एक साथ होंगी। जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखिए, क्या तुम्हारे पास एक बक्सा नहीं होगा? क्या तुम्हारे पास एक बक्सा नहीं होगा? ये मैंने सवाल किया, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं यस, यस, हाँ होगा, नो, नहीं होगा। तो कहने का मतलब आप यस नो में जवाब दे दिए, हाँ ना में जवाब दे दिए ना। तो अब ये क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आना है, तो क्या आना है सर? क्वेश्चन वर्ड तो भैया आना है नहीं। तो सबसे पहले विल, विल सब्जेक्ट में है तुम्हारे यू। फिर मैं एक बात बता देता हूँ, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर तुम्हारे का अंग्रेजी तो योर होता है। ठीक है, आपकी बात सही है, तुम्हारे का अंग्रेजी योर होता है, लेकिन तुम्हारे के का अंग्रेजी योर तब होता है जब योर के साथ, योर के बाद, तुम्हारे के बाद कोई नाउन हो, कोई नाम हो। जैसे योर पेन, तुम्हारा कलम, योर बुक, तुम्हारी किताब, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन। अकेले योर नहीं आ सकता है। और यहाँ देखिए तुम्हारे, अब यहाँ उसके बाद कोई नाउन है, कोई नाम है नहीं है ना, तो यहाँ योर का अंग्रेजी, यहाँ तुम्हारे का अंग्रेजी योर आएगा। तुम्हारे का अंग्रेजी योर नहीं आएगा बल्कि यू आएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले सब क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड में मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन वर्ड में यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा? डायरेक्ट विल आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में है तुम्हारे यू, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए विल यू नॉट हैव, ऑब्जेक्ट में क्या बचा? एक बक्सा, बॉक्स। बात समझ में आई? आइए दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास क्या नहीं होगा। अब आपको बताना पड़ेगा क्या नहीं होगा, आप उसमें खाली यस नो कहेंगे तो काम चलने वाला है नहीं। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट आएगा? कैसे सर? देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या का अंग्रेजी वाट, उसके बाद विल, वाट विल, सब्जेक्ट में है तुम्हारे यू, वाट विल यू नहीं है, नॉट हैव, वाट विल यू नॉट हैव, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यही तो मैं पूछ ही रहा हूँ ना कि तुम्हारे पास क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो पूछ ही रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं। अब आइए तीसरा सेंटेंस देखिए, रेखा की एक भाभी कैसे नहीं होगी। रेखा की एक भाभी कैसे नहीं होगी। अब यहाँ देखिए कैसे, कैसे, अब आप कह सकते हैं कि यस नो, हाँ ना जवाब दे सकते हैं, नहीं पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड कैसे, कैसे का अंग्रेजी हाउ, हाउ विल, सब्जेक्ट में है रेखा, हाउ विल रेखा, नोट, नॉट, हैव, एक भाभी, अ सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, भाभी का अंग्रेजी है सिस्टर इन लॉ। तो हाउ विल रेखा नॉट हैव अ सिस्टर इन लॉ, हाउ विल रेखा नॉट हैव अ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। बात समझ में आई?
मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।